बुंडू थाने में शांति समिति की बैठक संपन्न। एसडीएम और एसडीपीओ ने कहा कि अश्लील गाना और डीजे ना बजाए। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। सरहुल, ईद और राम नवमी के त्योहार को लेकर बुंडू थाने में बुधवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, एसडीपीओ ओम प्रकाश और बुंडू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम कुमार वर्मा ने जोर देकर कहा कि उपरोक्त तीनों त्योहारों में डीजे साउंड नहीं बजना चाहिए, भड़काऊ गाना और अश्लील गाना भी नहीं बजाना है। त्योहार के दौरान सड़क का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री का भी इसमें सख्त निर्देश है, ऐसा करने वाले नहीं बख्शे जाएंगे। बुंडू नगर पंचायत के प्रशासक शुभम पोद्दार और सीओ हंस हेमब्रोम ने कहा, नगर की साफ सफाई, जलापूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था टाइट रहेगी और तीनों पर्व को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा। शांति समिति के सदस्यों ने कहा, बुंडू के लोगों ने हमेशा सद्भावना और भाईचारे की परिचय दिया है, इस बार भी वैसा ही होगा। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं अधिकारी। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। रामनवमी को लेकर बैठक किया गया, बैठक का क्या नतीजा देखा? देखिए, मुख्य मुद्दा तो यही है कि शांति समिति की बैठक थी और आने वाला जो त्यौहार है, ईद, रामनवमी और सरहुल, इस तीनों त्यौहार को कैसे शांतिपूर्ण माहौल में इसको मनाया जाए, इसी संबंध में सभी को बुलाए गए, सभी ऑफिसर को थे, इसके बाद सभी शांति समिति के माननीय सदस्य लोग थे। विस्तृत रूप से सभी अखाड़े वालों के साथ चर्चा हुई और चर्चा के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि कहाँ पर हम लोग को मेडिकल टीम लगाना है, कहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, कहाँ लाइट की व्यवस्था करनी है और कहाँ पर हम लोग को यातायात को नियंत्रित करना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। उसी के अनुसार हम लोग सभी को डिप्लॉय करेंगे और निश्चित रूप से आने वाला समय में हम लोग का ऐसा व्यवस्था रहेगा कि हम लोग इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक उसको मनाएं। सर, बुंडू अनुमंडल में जो आज शांति समिति की बैठक हुआ, तीनों आरोप को लेकर शाहरुल से ईद से लेकर रामनवमी तक सुरक्षा का कितना पुख्ता इंतजाम किया जाएगा? देखिए, जो हम लोग बहुत नज़दीक में तीनों पर्व है, ईद है, सरहुल है, रामनवमी, इसको लेकर जो है हम लोग आज शांति समिति जो है बैठक की बुंडू में, इसके अलावा तमाम नहातुर आहे और सभी थाना में जो है शांति समिति का बैठक किया गया। बेसिक जो ज़रूरत है सुरक्षा का, उसमें जो है खास कर महिलाएं, बच्चे और उनका पूरा ध्यान जैसे हम लोग रखने का प्रयास करेंगे और विशेष रूप से हम लोग का नजर जो है सामाजिक तत्व जो किसी तरह का इस पर्व में जो बाधा न उत्पन्न करे, उसके लिए हम विशेष रूप से तैयारी किए हुए। उसके लिए 126 की कार्रवाई जो है वो हम लोग द्वारा किया जा रहा है और किया भी गया है। इसके अलावा वैसे लोग जो चिन्हित भी किए जा रहे हैं, इससे जो व्यवधान उत्पन्न करे, वैसे लोगों को हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें, रूट लाइन का हम लोग निरीक्षण भी बहुत जगह पे कर लिए और हम लोग करेंगे और संबंधित रूट लाइन में भी बहुत चीज़ें जो है उसको हम लोग प्रायोरिटी पे रख कर उसको जो है जल्द से जल्द निदान करेंगे और ख़ास करके जो मस्जिद मोहल्ला से जो भी हम लोग को प्रोसेसन गुजरती है उसको विशेष हम लोग का नज़र रहेगा और बहुत सारी चीज़ व्यवस्था सुरक्षा के लिए हम लोग किए हुए हैं। अभी चर्चा डीजे और भड़काऊ भाषण गाने को लेकर हुआ क्या? विशेष रूप से जितने भी शांति समिति में जितने भी लोग आए थे उस बैठक में, खास करके अखाड़े वाले लोग और अखाड़ा जितने भी थे उन सभी अध्यक्ष को बता दिया गया कि अपने जो प्रोसेशन में जो गाना बजेगा वो डीजे नहीं रहेगा। अगर डीजे इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो ऐसे कार्रवाई किया जाएगा और गाना जो इस्तेमाल है वो खास करके वो हम लोग की तरफ से अप्रूव होगा कि हाँ ये गाना बजेगा। जो पेन ड्राइव रहेगा वही पेन ड्राइव यूज करेगा। अगर कोई यूज करते हैं तो उनके ऊपर जैसे कार्रवाई। तो तमाम चीज़ों को सभी लोगों के द्वारा हमारे मंचासीन पदाधिकारी महोदय के द्वारा, प्रमुख महोदय साहब के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। जो चीज़ें हमें करनी है, डू एंड डू नो, क्या करना है क्या नहीं करना, सभी लोग जानते हैं। हम लोग एक एक बात को बार बार दोहराते हैं और कुछ नहीं, 2-3 बिंदु ही है जो मुख्य चीज़ है कि हम लोग जुलूस में
आपत्तिजनक किसी प्रकार की गाना को हम लोग प्रयोग वर्जित करें। कि चूँकि जैसा आप लोग सांप्रदायिक सौहार्द अभी तक कायम रखे हैं मुंगू क्षेत्र में, वो अपेक्षा है कि आप लोग इसी प्रकार से रहें कि जब शहर डिस्टर्ब होता है तो आप उस शहर का स्थिति देख सकते हैं आप लोग क्या स्थिति होती है, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, अमूमन नुकसान ही होता है। तो और उसके बाद जो प्रशासनिक उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही ख़राब होता है, वो आप लोग देखते हैं और जान रहे हैं। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो तमाम लोगों को निर्देश दिया गया है, सब लोग बोले ही, वो बहुत ही कड़ा निर्देश है। और जैसा रहता है कि किसी प्रकार का पर्व में बारिश, क्योंकि जो सेंट्रल कमेटी में गए थे वो सुने भी होंगे, किसी को कोई बकसने नहीं जा रहा, एकदम स्पष्ट लाइन है। और वो इसका रिजल्ट आप लोग जहाँ भी हुआ है वहाँ देखेंगे, पता लग जाएगा। ये चीज़ चाहेगा कि नहीं प्रशासन आया गया नहीं हो जाएगा, वो चीज़ तो होगा नहीं, स्पष्ट बात है। प्रशासन इस चीज़ को बकसने नहीं जाए, क्योंकि ये सब पर्व में किसी प्रकार की ढीलापनी और किसी को, पिछली बार हम लोग देखे बसंत पंचमी राम जी हैं यहाँ, राम महतो जी हैं, जब जा रही थी गाड़ी तो ये गाड़ी का तो उसका कलर क्या फेल था ना, और लगा कि गाड़ी बैक हो जाएगा। जब हम लोग मस्जिद के आगे थे, जब मुड़ रहा था उधर, तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि गाड़ी बैक हो रहा था। फिर हम लोग को लगा कि सबको मिल के फिर धकेला गया, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ी। इस प्रकार की स्थिति उसने ऐसा डीजे बना। अब अगर डीजे जब बांध देते हैं आप लोग, पिछला बार भी हम यहाँ एक जो हुआ था महतो टोली से किसी का था, हमने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन इस बार अगर इस प्रकार की आपत्तिजनक बात है तो कार्रवाई होगी और ज़बरदस्त कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं बोल दे रहे हैं हम। ताकि उस दिन भी हुआ, उस दिन भी डीजे बजा, फिर इनको हम बोले तो उस दिन चूँकि अब धार्मिक आवेश में सब लोग रहता है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बीच में आपको डिस्टर्ब करके एक प्रकार का एक मौका किसी को मिले, लेकिन इसका रिजल्ट पीछे तो खराब होगा। उस समय हो रहा है, बात बोली भी गई, सेंट्रल कमेटी के समय भी बोला गया, तो बेटे सुने। इसलिए हम ये कहेंगे कि इस चीज़ों को आप लोग स्वयं परहेज कीजिए कि वो स्थिति नहीं आवे किसी को, कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता है किसी के साथ। कोई भी पब्लिक है, हम है, तो हम लोग इस चीज़ को करने के लिए नहीं आए, कभी नहीं चाहते। हम लोग भी किसी गांव से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं, और सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग प्रबुद्ध। आज के डेट में समाज में अब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो जिससे एक दूसरे से परिचित नहीं है। और यहाँ चूँकि एक छोटा सा शहर है, आप लोग हर एक दूसरे को फेस टू फेस जानते हैं, कौन आदमी क्या है नहीं है, सब कुछ जानते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट है और एकदम आग्रह है कि हम लोग इस चीज़ से बचें, और समय पर कि रात्रि में जैसे अभी बोले कि बहुत देर तक लाइन कट जाता है, तो जितना जल्दी हम लोग हो सके एक धार्मिक भावना, आध्यात्मिक रूप से हम लोग इससे जुड़े हैं कि जो हम लोग जिस खुशी से मना रहे हैं श्री राम भगवान जी का जन्मोत्सव, उसी ढंग से मनावें, ईद उसी ढंग से मनावें, और सरूल हम लोग उसी धार्मिक भावना से मनावें कि किसी को कोई आपत्ति नहीं। और सब अच्छे ढंग से जो जिस भावना से हम लोग धार्मिक चीज़ को मनाते हैं उसको सांप्रदायिक सद्भाव से मनाते हुए और अपने दिल में उसको रखते हुए और एक ढंग से अपना आदर्श प्रस्तुति करें, जैसे आप लोग प्रस्तुत करते आए हैं प्रत्येक साल, पिछले साल की बात ही